अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। मैं आपको राजा विक्रम और बैताल की कहानियां सुना रहा हूं। राजा विक्रम अपने संकल्प में अड़िग बैताल को पीपल के पेड़ से उतारकर कंधे पर लादे अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में बैताल ने अपनी आदत के अनुसार एक और कहानी सुनानी शुरू की। वर्धमान राज्य में राजा रूपसेन का शासन था। रूपसेन एक न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति दयालु राजा थे। उनके दरबार में एक अत्यंत वफादार सेनापति था जिसका नाम बीरबल था। बीरबल न केवल एक कुशल योद्धा था बल्कि राजा के प्रति निष्ठावान और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भी था। बीरबल की सलाह से राज्य दिन ब दिन प्रगति कर रहा था। प्रजा सुखी थी, विद्वानों की संख्या बढ़ रही थी और राज्य संपन्नता की ओर अग्रसर था। एक दिन बीरबल के पास एक व्यक्ति आया जिसने अपनी कला और हुनर की तारीफ करते हुए काम मांगा। बीरबल उस व्यक्ति की योग्यता से प्रभावित हुआ और उसे राजा के सामने ले गया। राजा ने उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम पर रख लिया। लेकिन यही वह दिन था जब राजा और राज्य के भविष्य को एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद एक रात राजा रूपसेन को शमशान घाट से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह जाकर देखे कि वह कौन रो रहा है और क्यों। बीरबल तुरंत शमशान घाट पहुंचा। वहां एक औरत विलाप कर रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मैं इस राज्य की भाग्य लक्ष्मी हूँ। शनिदेव ने मुझे मेरे स्थान से हटा दिया है और अब राजा को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। यही कारण है कि मैं दुखी हूँ। यह सुनकर बीरबल घबरा गया और पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे राजा और राज्य को इस विपदा से बचाया जा सके? भाग्य लक्ष्मी बोली, अगर कोई व्यक्ति महाकाली के मंदिर में शनिदेव को अपने बेटे की बलि चढ़ा दे तो राज्य बच सकता है। यह कहकर भाग्य लक्ष्मी गायब हो गई। बीरबल का दिल भारी हो गया। वह राजा और राज्य के प्रति वफादार था और उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को सारा हाल सुनाया। उसने अपने बेटे को इस बलिदान के लिए तैयार किया। अगले दिन पूरा परिवार महाकाली के मंदिर पहुंचा। बीरबल ने देवी के चरणों में प्रार्थना की और अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि राजा रूपसेन उसका पीछा कर रहे थे। जब बीरबल ने अपने बेटे की बलि दी तो उसकी बहन ने दुखी होकर अपनी जान दे दी। यह देखकर बीरबल की पत्नी बेहोश हो गई और सदमे से उसकी भी मौत हो गई। अपने परिवार के बिना जीने का विचार बीरबल के लिए असहनीय था और उसने भी अपनी जान दे दी। यह सब देखकर राजा रूपसेन का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, यह परिवार मेरे और राज्य की भलाई के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकता है तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। जैसे ही राजा स्वयं को मारने वाले थे, देवी महाकाली प्रकट हुई। उन्होंने राजा को ऐसा करने से रोका और कहा, तुम्हारा बलिदान अनावश्यक है। तुमने जो देखा वह तुम्हारे सेवक और उसके परिवार की निष्ठा का प्रमाण है। मांगो जो वरदान चाहते हो। राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सेनापति बीरबल और उसके परिवार को जीवित कर दीजिए। देवी ने आशीर्वाद दिया और उनके मृत शरीरों पर अमृत छिड़क दिया। बीरबल, उसकी पत्नी और उसके बच्चे जीवित हो गए। बीरबल ने राजा को देखकर हैरानी से पूछा, आप यहाँ कैसे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारा बलिदान देखा और समझा। तुमने जो किया वह मेरी दृष्टि में महानता का सर्वोच्च उदाहरण है। बैताल ने कहानी समाप्त कर राजा विक्रम से पूछा, राजा बताओ, इस पूरी घटना में सबसे महान बलिदान किसका था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा रूपसेन का बलिदान सबसे महान था। बीरबल और उसके परिवार ने अपने फर्ज और प्रेम के लिए बलिदान दिया, लेकिन राजा ने न केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए बल्कि अपने सेवक के बलिदान का मान रखने के लिए अपना जीवन देने का निर्णय लिया। यह निस्वार्थता का अद्भुत उदाहरण है। बैताल ने राजा के उत्तर को सही ठहराया और बोला, तुम्हारे ज्ञान और बुद्धिमानी की दाद देता हूँ, लेकिन अब मैं वापस उड़ चला। राजा विक्रम ने फिर से बैताल को पकड़ने का निश्चय किया और उसके पीछे दौड़ पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थता और कर्तव्य परायणता किसी भी बलिदान को महान बनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। तो दोस्तों, इसी तरीके की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।